नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंड। आपको इस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सुखी होंगे। आपसे पुनः यही निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं 11 जुलाई 2006। कहानी है मुंबई की, जहां पर शाम को 6:24 से 6:30 बजे तक 7 धमाके हो गए। 7 स्टेशन, जिसमें मीरा रोड, माटुंगा वगैरह शामिल थे। अफरा तफरी पैदा हो गई। 209 लोग मर गए, 700 जख्मी हो गए। सारे हिंदुस्तान में दुख का माहौल छा गया। प्रेशर कुकर बम बनाए गए थे, जिसमें प्रेशर कुकर में RDX और अमोनियम नाइट्रेट मिक्स करके रखे गए थे। उनमें ब्लास्ट करवाया गया, जिससे इतनी जान माल की हानि हो गई। तो आप कहेंगे कि आप ये कहानी आज क्यों दोहरा रहे हो। मैं इसलिए ये कहानी दोहरा हूँ कि कल मुंबई हाई कोर्ट ने जो 12 कन्विक्ट किए थे, जिनको दोषी ठहराया था ट्रायल कोर्ट ने मुंबई में, मकोका के अंडर और UAPA के अंडर, UAPA लॉ के अंडर उनको दोषी ठहराया गया था। 5 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और 7 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और एक जो कैदी था, एक मुजरिम था, वो कोविड के कारण जेल में ही मर गया था। ये घटना हुई है 2006। 2006 के बाद 2015 में पहला डिसीजन हुआ, 9 साल के बाद। और जो कन्विक्ट किए गए, जो दोषी पाए गए थे, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया 2025 में। उसने भी 9 साल के बाद ये निर्णय लिया। और उनको जो सारे दोषी पाए गए थे मकोका लॉ के अंडर, तो उन सबको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और बताया कि ये जो इनके खिलाफ जो विटनेस गवाही दी गई वो अनरिलायबल है। एक 3 ऑटो ड्राइवर को दी थी गवाही, जिसने 2 अपराधियों को चर्चगेट जो ले गया था। कई और लोगों ने गवाही दी थी, कुछ 6 गवाहियां ली गई थी। तो हाईकोर्ट ने पाया कि जो गवाहों में उसमें इनकंसिस्टेंसी है। उसमें एक चीज़ लगता है कि ये जो वो जो प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी जो ATS बनाया गया था, टास्क फोर्स बनाया गया था, SIT स्पेशल STA जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था, उसने इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं किया। कोर्ट का ये नियम होता है, जो भी वो फैसला करते उसमें दोषी तभी माना जाता है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बियॉन्ड डाउट 1 person शुड बी प्रूव्ड गिल्टी, अदरवाइज बेनिफिट ऑफ डाउट मुजरिम को ही मिलता है। ऐसा ही इसके साथ हुआ। और जो 12 के 12 व्यक्ति थे, वो उनको बरी कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि उनको जल्दी से जो महाराष्ट्र के कई जेलों में वो बंद थे, उनको रिलीज़ किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। और ये जो उनकी जो कार्रवाई कोर्ट की हुई, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई। ये सुनकर वो लोग भी बड़े इमोशनल हो गए, क्योंकि इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद जब कोई किसी को आज़ादी मिलती है तो वो खुशी होगी। मेरा मतलब ये नहीं है। या तो ऐसा हुआ था कि लोगों में उस वक्त बड़ा माहौल ख़राब हो गया, तो जो हमारी सरकार थी और हमारे पुलिस के काम करने का तरीका था, उस टाइम सेंटर में हुकूमत थी मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस की, और स्टेट में भी कोलिशन सरकार थी। ये दोनों सरकारों पर एक उसमें से वो जो ट्रस्ट वो ख़त्म होता जा रहा है कि ऐसे कैसे
इंक्वायरी की, इतने बड़े बड़े जो इंक्वायरी में लगाए थे, जिसको जांच की जिम्मेदारी दी थी, क्या वो अपना दायित्व नहीं समझे? और उनको ये जानकारी नहीं थी कि हमें कैसे पूरा शक की गुंजाइश नहीं रखनी है। लेकिन फिर भी उन्होंने केस को फुल प्रूफ जो बनाते हैं पूरा पुख्ता नहीं बनाया था। उज्ज्वल निगम ने जो पहले केसों में उसने जो केस सफल जो अब जो कसा वगैरह के केस लड़ा था, उसने ही लड़ा था सरकार की तरफ से। लेकिन उसने मेहनत करके ये साबित कर दिया कि कसाब दोषी है। उनका कहना था, जो अभी वो उज्ज्वल निगम अब पार्लियामेंट मेंबर बन गए हैं, राज्यसभा के मेंबर बन गए, तो उनका कहना है कि ये जो डिफरेंट एजेंसीज थी उनमें तालमेल नहीं था, जिसके कारण ये लोग बरी हो गए। और ये अब महाराष्ट्र सरकार इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ला रही है और बुधवार में उसको सुनवाई होगी। लेकिन देखने की एक बात है कि पहली ही नज़र में पूरी तहकीकात और अच्छी तरह से ये तहकीकात क्यों नहीं गई है? यानी इसका मतलब है इन केसों को जो सवाल रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे थे और अपना काम, अपना दिन, वो 8 घंटे की ड्यूटी बोलते हैं ना, सरकारी मुलाजिम 8 घंटे का टाइम निकालते, वो करते थे। उसमें अगर कमी कुछ रह गई थी, उसको फर्दर देखना पड़ेगा कि क्यों, क्या क्या कोर्ट ने क्यों बताया कि ये इनके ट्रस्ट जो उनके जो कन्फेशन है, हालांकि उनके कन्फेशन जो है मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा माना गया है कि जो अगर वो कन्फेस करें मजिस्ट्रेट के सामने, जो मकोका और एनआईए एक्ट मुंबई है, उसमें तो वो सफिशिएंट प्रूफ माना जाता है। और उसमें कुछ शायद कोर्ट ने ये सोचा होगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होना चाहिए जो उसके साथ तालमेल करके, ताकि वो उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट में क्या इस केस का होता है और कैसे कितने साल में ये केस हल हो जाता है। तो वैसे वो जो वो बंदे थे, 12 बंदे, वो फ्री हो गए होंगे और वो जब तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा वो बाहर रह सकते, लेकिन उनको पुलिस थाने में आना पड़ेगा और हाजिरी वगैरह देनी पड़ेगी। आप ये कह रहे, मैं इसलिए ये कहानी दोहरा रहा हूँ, क्या ये हमारे जुडिशरी की कमी है? क्या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी कमी है? क्या ये हमारी पुलिस की कमी है? या हमारी जो अकाउंटेबिलिटी का जो रहना चाहिए वो किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है? इस पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे से ऐसा न हो, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार की तरफ से ये पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि केस ऐसे फुल प्रूफ बनाओ जो कि किसी कोर्ट जो है उसको कोई शक न रहे। ऐसा भी ना हो कि शोरगुल सारे देश में मचा होता है, अब ऐसे कई लोगों को पकड़ के हो जिनका कोई लेना देना नहीं हो और उनको प्रस्तुत करेंगे। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं। इसलिए इसमें जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है और पॉलिटिकल विल भी ज़रूरत है, जिससे ऐसे केसेस हल हो जाएंगे। ये मामूली बात नहीं है जो पूरी मुंबई का रेलवे और ये सब जो धमाके हुए थे फर्स्ट क्लास ट्रेन में हुए थे, फर्स्ट क्लास डिब्बों में हुए थे, लेकिन उनको जो वहाँ से अभी तक जिनके वो परिजन हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। अब पता नहीं कि उनको कंपनसेशन भी मिला है या नहीं मिला, इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। वंदे मातरम।